जी, तो अब कवर करते हैं अपनी 4th टाइप की डिज़ीज़ को जिसका नेम है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है? सबसे पहले इस नेम की मीनिंग समझते हैं और फिर हम डिज़ीज़ पे आते हैं, ठीक है? तो ये आपकी ये किडनी है। मुझे पता है किडनी नहीं लग रही मगर ये किडनी है, ठीक है? इसको मैंने ऐसे सेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया। अब ये जो सेगमेंट है इसके अंदर भी मैंने एक जगह पे फ़ोकस किया हुआ है या फिर ये या तो ये मेरा फ़ोकस है या तो ये मेरा फ़ोकस है या तो ये मेरा फ़ोकस है। तो इसको मैं क्या कहूँगी फोकल एंड सेगमेंटल। एक तो मैंने इनको 4 सेगमेंट में तोड़ा, साथ मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को फ़ोकस कर दिया। तो ये जो इंजरी होती है बिल्कुल इसी तरह की होती है कि किडनी के किसी एक सेगमेंट के अंदर होगी और उस सेगमेंट के अंदर भी फोकली होगी, ठीक है? तो इसलिए हम इसको कहते हैं फोकल सेगमेंटल और साथ यहाँ पे क्या लिखा है स्क्लेरोसिस। तो किडनी के अंदर किडनी के बेसिकली ग्लोमेरुलस के अंदर आपको फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो आपको किडनी के एक सेगमेंट के अंदर फोकली क्या है स्क्लेरोसिस है। तो ये आपके पास इस डिज़ीज़ की नेम की मीनिंग है व्हिच इज़ फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है किडनी के किसी सेगमेंट के अंदर स्क्लेरोसिस हो रही है वो भी फोकली, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की होती क्यों है? होता क्या है कि आपके पास किसी भी चीज़ के अंदर अल्टरेशन हो जाए और वो आपके पास क्या कर दे पोडोसाइट का डैमेज कर दे या फिर उसको लॉस कर दे। आप पोडोसाइट को खो दो तो आपको क्या होगा? हो सकता है कि आपके पास जो पोडोसाइट्स हैं उनके चार्ज में मसला है, तो इसी वजह से वो आपके पोडोसाइट डैमेज हो सकते हैं। आपको पता है कि आपके जो पोडोसाइट्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर काइंड ऑफ स्टिक हुए हुए होते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर में बढ़ाया था, एक बार पिक्चर से भी दिखा देती हूँ। आपके पास ये जो फूड प्रोसेसेस हैं किस तरह आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन से स्टिक हुए हुए होते हैं नॉर्मली, ठीक है? अब हो सकता है कि आपके पास ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपकी रेड कलर की और साथ ही जो आपके कुछ ब्लूइश फूड प्रोसेस है इनके बीच जो इंटरेक्शन है ये ख़राब हो जाए। जब इनकी इंटरेक्शन ख़राब होगी तो ये जो फूड प्रोसेस है यहाँ से डिटैच होना स्टार्ट हो जाएँगे। हो सकता है कि इनके चार्ज के अंदर कोई मसला हो सकता है कि इनके बीच जो स्लिट प्रेज़ेंट है उसके अंदर कोई मसला हो। इन शॉर्ट आपके पास क्या हो पोडोसाइट जो आपके हैं उनका डैमेज होना शुरू हो जाए, वो आपके पास लॉस हो जाएँ। मतलब आपकी जो बोवेन्स कैप्सूल की विसरल एपिथेलियम है उसका डैमेज होगा तो आपके पास फोकल सेगमेंटल जो ये डिज़ीज़ है ये होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप नोट करें तो मिनिमल चेन डिज़ीज़ के अंदर भी यही तो हो रहा था कि आपके जो फूड प्रोसेसेस हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे थे, वो ख़राब हो रहे थे। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि आपके पास वो जो होती है वो आपके पास फोकली और सेगमेंटली नहीं होती, तो हमने इसको क्लासिफ़ाई कर दिया इस दूसरी टाइप की डिज़ीज़ में। और साथ-साथ आपको याद रखना है मैंने कहा कि पोडोसाइट डैमेज हो गए, लॉस हो गए। क्या हो गया आपका फिल्ट्रेशन बैरियर ख़राब हो गया, वही जो मैंने मिनिमल चेन डिज़ीज़ में बताया था कि जब आपके पास पोडोसाइट अपनी जगह से हिलना स्टार्ट हो जाते हैं तो बैरियर ख़त्म हो जाता है। जब बैरियर ख़त्म होता है तो प्रोटीन जो होती हैं उनको आने की जगह मिल जाती है यूरिन के अंदर और आपको प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है। और हमें पता है कि जो प्रोटीनूरिया है वो किसका स्पेसिफिक फ़ीचर है, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का स्पेसिफिक फ़ीचर है। इसलिए आपको ये जो सारे डिज़ीज़ के पेशेंट होते हैं वो आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरह मैनिफेस्ट करते हैं और ये आपको मोस्ट कॉमनली एडल्ट में देखने को मिलती है। मिनिमल चेन डिज़ीज़ आपको बच्चों के अंदर देखने को मिल रही थी, ठीक है? तो अभी वाइवा क्वेश्चन ही बन सकता है कि आपसे कोई पूछ सकता है कि मिनिमल चेंज में और फोकल सेगमेंटल में दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें होती हैं कि आपके पोडोसाइट डैमेज होते हैं, तो आप उसको डिफरेंशिएट किस तरह से कर सकते हो? तो एक तो आप ये बता सकते हो कि आपके पास ये बच्चों में होती है मिनिमल चेंज मेनली और जो फोकल सेगमेंटल होती है वो एडल्ट्स के अंदर होती है मेनली। साथ आप ये बता सकते हो कि मिनिमल चेंज के अंदर आपको फोकली और सेगमेंटली आपको स्क्लेरोसिस देखने को नहीं मिलती, जो कि आपको इसके अंदर जो देखने को मिलती है। ठीक है? सो दिस वाज़ अबाउट द क्लिनिकल फीचर एंड द पैथोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की, ठीक है? मॉर्फोलॉजी में एक तो बात मैंने आपको बता दी कि ये फोकली होगी और सेगमेंटली होगी, ये मैं आपको यहाँ पे इसकी मीनिंग समझा चुकी हूँ। आपको फॉर्म सेल देखने को मिल सकते हैं, मीन्स ये जो बड़े-बड़े मैक्रोफेजेस होते हैं, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स इंजरी हुई है, तो मैक्रोफेजेस आके वो जो काइंड ऑफ कचरा जो होता है उसको खाते तो हैं, ठीक है? साथ आपको स्क्लेरोसिस जो होती है, वो देखने को मिलती है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसका नेम ही इसलिए स्क्लेरोसिस है। कैपिलरी की ऑब्जर्वेशन वगैरह देखने को मिलती है और क्योंकि फाइब्रोसिस हो रही है तो इसलिए आपको इंटरस्टिशियम के पास भी जो आस-पास के इंटरस्टिशियम है वहाँ पर भी आपको फाइब्रोसिस देखने को मिलती है, ठीक है? अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की तो आपको अगेन लॉस ऑफ फूड प्रोसेस देखने को मिलेगा, फूड प्रोसेस खराब हो जाएँगे और आपको डिपॉज़िट कहाँ देखने को मिलेंगे? मेसेंजियल डिपॉज़िट देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको अगेन पिक्चर दिखाऊँ तो आपने पढ़े थे मेसेंजियल सेल्स, ये रहे मेसेंजियल सेल, ठीक है? ग्रीन जो है और आपको यहाँ पर डिपोज़िशन देखने को मिलेगी इन दीज़ डिज़ीज़, ठीक है? तो और साथ आपको याद रखना है कि आपके पास कौन-कौन सी एंटीबॉडीज़ होंगी, आईजीजी हो सकती हैं, आईजीई भी हो सकती हैं। और अगर हम अब रॉबिन से इसकी पिक्चर देख लें तो आपको दिख रहा है कि किस तरह आपके पास सबसे पहले तो जो
वो इंजरी वो सेगमेंट में हुई हुई है और साथ आपको फोकली सीन देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो पिक्चर है ना, ये आपको डिफरेंशिएट करेगी कि ये फोकल सेगमेंटल की पिक्चर है, जिसके अंदर आपको इस तरह करके सेगमेंट्स के अंदर इंजरी देखने को मिलती है। इसके अंदर पे अगर आप देखो तो आपके पास ये जो अपर हाफ है, ये आपके पास स्क्लेरोसिस हुई हुई है यहाँ पे, आप चेक चेक कर पा रहे हो, और साथ ही जो नीचे वाला पार्ट है ये नॉर्मल है। तो इस तरह करके आपको सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं और सेगमेंट्स के अंदर भी आपको फोकली स्क्लेरोसिस देखने को मिलती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फोकल सेगमेंटल। हमने क्या-क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ये मोस्ट कॉमन एडल्ट में होती है। इसके अंदर आपके पास पोडोसाइट का डैमेज हो जाता है और लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीनूरिया होता है और हम कहते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंडर आ गई है। आपको माइक्रोस्कोपिकली फॉर्म सेल्स, स्क्लेरोसिस, कैपिलरी की ऑब्लिटरेशन और इंटरस्टिशियम की फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। साथ आपको जो डिपॉज़िट देखने को मिलते हैं, वो कहाँ देखने को मिलते हैं? मेसेंचियम में मिलते हैं, और आपको एंटीबॉडीज़ देखने को मिलती हैं। आप एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं मेसेंचियम के अंदर। ठीक है? So this was all about it. Thank you.